आचार्य ललितानंद जी, शाक्त आखड़ा, शाक्त पीठाधीश्वर। माँ भगवती ओम कामख्याम कामदाम श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनीं परब्रह्मा स्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनीं। माँ भगवती कामाख्या सभी का कल्याण करे, सभी को सुखी रखे, सुसंपन्न रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और व्यस्त रखे। आज से खास करके आज द्वादशी त्रयोदशी शुभ प्रारंभ होने वाला है। तो ये जो माघ खास करके आषाढ़ के जो अमावस्या का मेला लगता है माँ कामाख्या का, मैं कल वाले एपिसोड में ये भी बताया हूँ कि क्यों लगता है। क्योंकि माँ कामाख्या सती के जो है सो महामुद्रा के रूप में माँ कामाख्या नीलांचल पर्वत पर है। वहाँ तंत्र पैदा होता है और जितने लोग भी आते हैं अपनी साधना के हिसाब से अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। माँ भगवती का अथाह कृपा है, क्योंकि देखिए ये सृष्टि का कल्प के हिसाब से बताया जाता है। तो यह जो 51 पीठ बना है वो 51 पीठ में महामुद्रा के रूप में नीलांचल पर्वत पर माँ कामाख्या जो है उनका महामुद्रा का पूजा होता है। वहाँ साल में खास करके एक ही बार आषाढ़ के अमावस्या में जब आद्रा नक्षत्र होता है उसी समय वहाँ पर मेला लगता है। 3 दिन के लिए पट बंद होता है और उस 3 दिन के बीच में जितने साधक हैं, जितने तपस्वी हैं, जितने लोग हैं, बल्कि तंत्र के रिचार्ज के लिए वहाँ पहुँचते हैं। कोई वहाँ हवन करता है, कोई जाप करता है, सभी लोग वहाँ आते जाते रहते हैं। उसी तरह से इस बार मैंने ये सोचा कि हर आदमी कामाख्या नहीं जा सकता है, तो इस बार मैंने हरिद्वार में जो है सो 22 से 28 तक का एक हवन का आयोजन किया हूँ, जिसमें सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान हेतु, क्योंकि माँ कामाख्या जो है तंत्र जननी जो है सो तंत्र कामाख्या में पैदा होता है और जाकर के युवा अवस्था को प्राप्त हुआ है तारापीठ में बंगाल में, जिसको रामपुर हाट के पास वीरभूम जगह है। वहाँ पर 6 जो है सो खास करके वहाँ शक्तिपीठें हैं। तो इसलिए इस बार मैंने ये सोचा हो कि 22 से लेकर के 28 तारीख तक यहाँ पर हवन करेंगे और जिसकी जो समस्या है वो समस्याओं के उद्धार के लिए मैं समस्याओं का निराकरण करने के लिए मैं मार्ग भी दर्शन दूंगा, क्योंकि उसमें हमारे से लोग संपर्क कर सकते हैं। उनको मैं रास्ता बता दूंगा कि ये रास्ता, जैसे दुर्गा कवच का पाठ करने से शक्ति प्राप्ति होती है, खास करके देवी की प्रसन्नता के लिए है। दुर्गा सप्तशती में 11वां अध्याय के 3रा श्लोक का जो है सो आप जाप करते हैं तो उसका जो है सो उनकी कृपा प्राप्त होती है। यह कहा गया है कि मार्कंडेय पुराण में 9000 श्लोक है, लेकिन 9000 में आपको सप्त श्लोकी 7 ही श्लोक रखा गया। इसके बाद दुर्गा सप्तशती जो है वो 700वां श्लोक है। 700वां श्लोक में ये देखा गया है कि उसमें एक एक मंत्र जो है सो तांत्रिक मंत्र है, सभी सिद्धि का कारण बन सकता है। तो जिसकी जो ऐसी इच्छा है वैसे गुरु के मार्गदर्शन में ही काम करे। अकेले कामाख्या कामख्याम कामदाम श्यामा कामरूपा मनोरमा ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनी। इस मंत्र को लेकर के माँ भगवती कामाख्या का स्तुति सभी देवी देवता ये 4 दिन के लिए स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। इसलिए बोलिए जय माँ कामाख्या, सभी का कल्याण करे। ओम पराम्बा जगदम्बा माँ भगवती सबका कल्याण करे। उस महामाया महाशक्ति की सदा जयकार हो। जय माँ भगवती।